हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है हु इज थिंकिंग अबाउट यू। ठीक है, कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है। लेट्स सी, हम चेक करेंगे कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है, जो आपके बारे में थिंकिंग कर रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेट्स सी, हम चेक करते हैं कौन है। पीस। ये पर्सन काफी ज्यादा पीस में है। ठीक है, आपको शो नहीं कर रहा है ये आपके बारे में सोच रहा है या नहीं सोच रहा। ये सक्सेस चाहता है आपके साथ। इसकी सिचुएशन फ्रेंडशिप है या दोस्ती या कुछ भी है, उसमें ये सक्सेस चाहता है। ठीक है, सक्सेस चाहता है और पीस। ये काफी ज्यादा साइलेंट होके बैठा हुआ है और बहुत ज्यादा सोच समझ कर ये एक्शन लेता है पर्सन। ठीक है, प्लीज एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के बारे में कौन कंटिन्यूसली सोच रहा है। वीडियो को लाइक कर दिया करने से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। हु इज थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूसली, कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। प्लीज माई एड्रेस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर के बारे में कौन सोच रहा है। ठीक है, कौन सोच रहा है मेरे व्यूवर के बारे में। लेट्स सी। फर्म फाउंडेशन। ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इसकी बिल्ड बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। तो ये कोई जिमिंग वाला पर्सन हो सकता है जो आपके बारे में सोच रहा है, और इसका ईगो भी बहुत ज़्यादा हाई लग रहा है। ठीक है, ये आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है और अभी इस वक्त साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, आपके साथ एक कनेक्ट नहीं हो रहा। काफ़ी ज़्यादा ये पेशेंस से और सब्र से और एक पीसफुल सिचुएशन में ये बैठा हुआ है। ठीक है, न्यू बिगनिंग करना चाहता है, कोई फाउंडेशन से रिलेटेड ये बात सोच रहा है आपके बारे में। ठीक है, कंटिन्यूसली जो चीज़ ये सोच रहा है ये पर्सन, जो आपके बारे में सोचे चले जा रहा है, वही चीज़ें कुछ यहाँ पर स्टेबिलिटी की यहाँ पर कमी है। इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, मुझे लग रहा है स्टेबिलिटी की कमी है इस कनेक्शन में। लेट्स सी हु इज थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज एंजल्स गाइड मी, शो अस वेरी क्लियरली। प्लीज माई एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। कौन आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। लेट्स सी। ओके, ओके, फर्स्ट कार्ड यही होगा। मटेरियल हार्वेस्ट। अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे भी फोकस है ये पर्सन। ठीक है, और सॉलिट्यूड, मैंने कहा पहले ही आपको कहा ये आपसे कनेक्शन में नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खामोश है। सॉलिट्यूड की एनर्जी है, ये मुझे पहले भी मिली थी। पावर, इंट्यूशन, ये पर्सन अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहा है। इसको कोई गाइडेंस मिल रही है अपनी, ये पावर, एक पावर। ठीक है, इसके अंदर जो पावर है, जो इसके अंदर एक पावरफुल पर्सन है, ये आपको कंट्रोल करना जानता है। इसने या तो आपको पास्ट में कंट्रोल किया, या तो ये जानता है आपको कंट्रोल किया कैसे जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ये आपको कैसे, अगर आप इससे बात नहीं की जा रही तो ये आपको इसमें हैंडल कैसे किया जाएगा, आपसे बात कैसे की जाएगी, आपसे बात आगे कैसे बढ़ाई जाएगी। ये पर्सन बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानता है। ठीक है, जो आपके बारे में सोच रहा है, मैंने आपको बताया उसकी फिजिक्स बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकती है। कोई जिमिंग करने वाला पर्सन हो सकता है। अगर कोई फीमेल भी है तो बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो सकती है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बाय द बुक चलने वाला कोई इंसान हो सकता है, जो बहुत ज़्यादा कल्चर और अपनी वैल्यूज़ को फॉलो करने वाला है, स्पिरिचुअल पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मटेरियल हार्वेस्ट से मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन अपनी मटेरियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। मेल है या फीमेल है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में इस पर्सन का, जैसे इसको अपने लिए इनफ अर्निंग करना इसको पसंद है। ये अपने आप को स्टेबल पर्सन की तरह देखना चाहता है फ्यूचर में। सॉलिट्यूड की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा सॉलिट्यूड में है, काफ़ी ज़्यादा खामोश है। साइलेंट ट्रीटमेंट, एक साइलेंट, जैसे बुक्स रीड करना इस पर्सन को पसंद है, लाइब्रेरी जाना पसंद है, या तो बुक्स से कोई लगाव है, या तो कोई नॉवेल्स लविंग, एक लव स्टोरी वाले नॉवेल्स हो सकते हैं वो रीड करता है, या तो बहुत हिस्ट्री हिस्टोरिकल चीज़ें ही पर्सन पसंद करता है। कोई इस तरीके का पर्सन है जो आपको सोच रहा है कंटिन्यूसली। ये पर्सन इंट्यूटिव हो सकता है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, इस वक्त बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी में मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन शायद, लेट्स सी, देखती हूँ ये क्या है। बेस चक्रा एंड रीऑर्गेनाइज एंड रिजुविनेशन, क्लैरिफाई पावर, किस तरीके की पावर। क्राउन चक्रा, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग पर्सन है। पास्ट में इसने अपने फाइनेंसेस में, अपने रिश्तों में, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की। एक स्ट्रगलिंग पर्सन है, स्ट्रगलिंग फेज देखा है। जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोच रहा है, उस पर्सन ने अपनी लाइफ में बहुत सारे फेज देखे जिसको ये अकेला ही फेस करता हुआ आ रहा है। ठीक है, डिस्टर्ब रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी पर्सन है बहुत ज़्यादा इसके फ्रेंड्स नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हो रहा है, लिमिटेड इस पर्सन के दोस्त हैं।
हाँ, आप अगर कहें फ्रेंड्स, वो वाले फ्रेंड्स नहीं, मतलब कि हर किसी को उसके दिल की बात पता होगी, हर किसी को उसके घर में क्या चल रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं, कोई एक आध ही होगा तो पता होगी, ठीक है। वैसे कहा जाए तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेल है, फीमेल है, ऐसा हो सकता है ऑफिस में बहुत सारे लोगों से बातचीत, लेकिन सिर्फ एक कम्युनिकेशन की हद तक। अगर आप कहें कि फुल इंफॉर्मेशन होगी इसको, तो मैं बोलूंगी ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है, जैसे एक लीडरशिप वाली पर्सनैलिटी है, लीड करना जानता है, बैलेंस रखना जानता है, साइलेंट रहना जानता है, पेशेंस रखना जानता है, सॉलिट्यूड में जाना जानता है, अपना मी टाइम लेना जानता है। ये पर्सन अपना टाइम कैसे लिया जाता है वो सब जानता है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, चाहे बड़ा हो या पर्सन की छोटा हो। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ इस पर्सन ने अपनी ज़िंदगी में देखा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने बहुत कुछ फेस किया, बहुत कुछ देखा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो ये पर्सन फेस करता हुआ आ रहा है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपके बारे में कंटिन्यूसली सोचे जा रहा है। प्लीज एंड स्पीड गाइड, मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के बारे में कौन कंटिन्यूसली सोचा जा रहा है। मुझे हो रहा है फ्लू फ्लू फ्लू, लेकिन मैं फ्लू की वजह से वीडियो नहीं डाल रही थी, ऐसा नहीं था, मेरे पास नेट इशू था, ठीक है। नेट का प्रॉब्लम था तो मैं बहुत टेंस थी, ठीक है, मैं बहुत टेंस थी, और बस, ठीक है, मैंने बता दिया आप लोगों को, और कोई मसला नहीं था। मूव ऑन, ठीक है, मूव ऑन। फिर आ गया हमारे पास पेशेंस एंड प्लानिंग। ये पेशेंस से चलता है, प्लानिंग से चलता है, ये पर्सन मूव ऑन, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा पावरफुल होकर ये पर्सन किसी चीज़ को छोड़ रहा है, किसी चीज़ से आगे बढ़ रहा है, या तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से आगे बढ़ रहा है, कुछ है, हम लक्ष्य हम चेक करेंगे कि ये किस चीज़ से मूव ऑन हो रहा है, ठीक है। वेट, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 9 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कौन ये कहाँ से मूव ऑन कर रहा है, लेट्स सी। अच्छा, ट्रायम्फ एंड फियर, बहुत ज़्यादा पास्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन में, एक कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन रही है इस पर्सन की लाइफ की, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, किसी किसी ये एक अपने आप को बहुत ज़्यादा एक जैसे बंधा हुआ फील कर रहा था, उन सब चीज़ों से बाहर आ रहा है, किसी फेयर से बाहर निकल रहा है, अपने फेयर से मूव ऑन कर रहा है, ऐसा हो सकता है। ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहा है, इस पर्सन से पहले भी आपकी कोई कम्युनिकेशन रही हो सकती है, इसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, और अब आके थोड़ा सा ये स्पिरिचुअल पाथ पे ही चल रहा है, ठीक है। मतलब कि अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, सॉलिट्यूड में गया है, थोड़ा सा मेडिटेट कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा, इसने पास्ट में मैनिपुलेशन की हो, कुछ इस टाइप का सिचुएशन हो सकता है। ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ये अपनी लाइफ में जो चीज़ें इसको रोकती हैं, जो बाउंड्रीज बनाती हैं, जो मेंटली स्टक, जो इसकी बनाई हुई चीज़ें जो इसको स्टक करती हैं, उन सब चीज़ों से बाहर निकल रहा है, मूव ऑन कर रहा है, ठीक है, आगे की तरफ कर रहा है। अगर ये आपका इसका पास्ट में रिलेशनशिप रहा है इस पर्सन के साथ, तो इस पर्सन को होप है यहाँ पे, जैसी भी इस वक्त सिचुएशन है, आगे यहाँ पर क्लैरिटी आएगी, पीस आएगा, यहाँ पे सिचुएशन आगे की तरफ बढ़ेगी, और होप है इस सिचुएशन में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, ठीक है। अवेयरनेस, इस पर्सन को इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मिल रही है। ऐसा, अगर ऐसा है कि आप लोग इस कनेक्शन में इस पर्सन को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, या आपका कोई पास्ट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा किसी ट्रैप में फंसा हुआ था, ठीक है। ऐसा हो सकता है इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा कार्मिक लोग थे, बहुत ज़्यादा कार्मिक सिचुएशंस थी, ठीक है, जिनमें ये ट्रैप में फंसा हुआ था, या आपको वो वैल्यू, वो वर्ड, वो चीज़ें नहीं दे पा रहा था, या अपने आप को आपकी तरफ आने के लिए अवेलेबल नहीं समझता था, आपको अपनी प्योरिटी बासानी नहीं बना रहा था, ठीक है। ये वो पर्सन हो सकता है जो आपको कंटिन्यूसली सोच रहा है, लेकिन ये उन बंधी हुई चीज़ों से, ये अपनी मेंटली स्टकनेस से, ये अपनी बनाई हुई चीज़ों से, बनाए हुए ब्लॉकेजेस से बाहर निकल रहा है, मूव ऑन कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है इसको फ्यूचर में होप दिख रही है, इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है, अपनी इंट्यूशन को सुन रहा है, सॉलिट्यूड की एनर्जी में है, काफ़ी ज़्यादा खामोश है, साइलेंट है, कम्युनिकेट नहीं कर रहा है। आप लोग ऐसा हो सकता है डिस्टेंस पे हैं, ब्लॉकिंग सिचुएशन में बात नहीं हो रही, लेकिन मेडिटेट कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, अपनी फाउंडेशन को मजबूत कर रहा है, अपनी बिल्ड पे काम कर रहा है। अगर कोई मेल है तो अपनी ब्यूटी, अपना अपना पहनना ओढ़ना, अपनी मतलब कि एक सेल्फ केयर चल रही है, मुझे एक टोटली एक वाइब आ रही है। ये पर्सन सेल्फ केयर की एनर्जी में, एक सेल्फ लव की एनर्जी में, ठीक है। पावरफुल है, लेकिन ये समझ चुका है कि पावर, एक लीडर किसी को दबाता नहीं है, एक लीडर किसी को मैनिपुलेट नहीं करता, किसी को कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अवेयरनेस आ रही है इस पर्सन को, जो उसके पास पावर्स है ना,
ये मिसयूज कर रहा था उनका। अब ये एक स्पिरिचुअल पाथ पे, ठीक है, तो इसको तरीके से यूज करेगा। अब इसको ये बात समझाई जा रही है, काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है ये पर्सन, क्योंकि डेस्टिनी कुछ रहा है इस पर्सन का आपके साथ पास, ठीक है, ये इसको डेस्टिनी समझ रहा है, सोच रहा है ये डिवाइन प्लान था, ये डेस्टाइन था जो हुआ, उसमें किसी की भी गलती नहीं है, आपकी ना इसकी, क्योंकि एक लेसन सीखे हैं आप दोनों ने, स्पिरिचुअल लेसन। अगर इसका कोई आपका पास रहा है, अगर आपका पास नहीं है, अगर इसका रिश्ता ये आपसे नहीं रहा है कुछ आपका, तो इसका कहीं और से रहा है, ठीक है, किसी और से रहा है, फिर ये आपसे बात हुई है, कम्युनिकेशन हुई है, ये आपको सोच रहा है। और ज्यादातर लोगों के लिए कोई पास्ट है, ये डेस्टिनी समझकर इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है। इसी ने ऐसे ही लेसन लर्न करने थे, इसने अपनी पावर को ऐसे ही सही समझना था, कहाँ यूज करना, इसको अवेयरनेस नहीं थी। ये मुझे इमेच्योर लग रहा है, बहुत ज्यादा विक्ट्री और सक्सेस चाहता है ये पर्सन अब इस कनेक्शन में आपके साथ, ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस, देखिए पार्टनरशिपिंग एंड अलायंस और ये विक्ट्री और सक्सेस, ये पर्सन चाहता है सक्सेस इस पार्टनरशिप और इसको अलायंस, ठीक है, इसको अलाइन करना चाहता है, एक बैलेंस सिचुएशन, बैलेंस रिलेशनशिप बनाना चाहता है, ये आपके साथ एक बैलेंस कम्युनिकेशन चाहता है, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहता है एक बैलेंस वे में, ठीक है। अब आपका हाथ थामना चाहता है, आपको प्रायोरिटी देना चाहता है, ये जो टाइम एंड सक्सेस है इसके नीचे आप पार्टनरशिप एंड अलायंस, ठीक है, मतलब कि ये अपने बनाए हुए स्टकनेस से, बनी हुई स्टकनेस से कि आपकी तरफ मूव नहीं कर सकता, अप्रोच नहीं कर सकता, ये डिफरेंसेस हैं, दुनिया क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, उन सब चीज़ों से जो अपने बनाई हुई हर्डल्स थी ना, उनसे बाहर आ रहा है। ये आपका हाथ थामना चाहता है, आपको वो रिस्पेक्ट, वो इज्जत जिसने नहीं दी, देना चाहता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट जगह या डिफरेंट कंट्री या डिफरेंट चीज़ों से आते हैं, इससे कुछ डिफरेंसेस आप लोग के बीच हैं, तो ये फिर भी आपके साथ सक्सेस चाहता है, ठीक है, विक्ट्री एंड सक्सेस चाहता है, इसको होप है, ये अपने मेंटली स्टकनेस, मेंटली यहाँ पर जो स्टकनेस है वहां से निकल रहा है, न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहा है। द वेटिंग गेम, कुछ वेटिंग गेम चल रहा है आप लोग के बीच, आप लोग की विश अपने टाइम पे पूरी होगी, आप भी विश कर रहे हैं, डिवाइन से कनेक्ट हो रहे हैं इस कनेक्शन के लिए, ये पर्सन भी विश कर रहा है, ये भी कनेक्ट हो रहा है डिवाइन से। देखिए फर्टिलिटी, ये पर्सन बहुत ज्यादा हार्ट चैप्टर ओपन हो रहा है, क्योंकि एक हीलिंग की एनर्जी, खुद को हील कर रहा है, खुद को हील कर रहा है, खुद के साथ एक मेडिटेशन कर रहा है, ठीक है, रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, यहाँ पे कुछ रिवॉर्ड, एक रिकॉर्गेनाइज एंड रिवॉर्ड, इसको समझ में आ रहा है, हर चीज किसी ना किसी मकसद के तहत होती है, पास में किसी इमोशनल लॉस में था, इमोशनल विड्रॉवल में था, किसी लॉस से गुजर रहा था ये पर्सन, ठीक है। सेक्रीफाइस, ये पर्सन अगर पास में सेक्रीफाइस नहीं कर रहा था, तब सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है, ये सेक्रीफाइस करेगा इस रिलेशनशिप के लिए। हार्ट चक्र, इसका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, अगर पास में आप इस पर्सन को गाइड कर करके थक गए थे, इस कनेक्शन के लिए समझा समझा के थक गए थे, तो इसका हार्ट चक्र ओपन अप हो रहा है, ये पर्सन अपना हार्ट चक्र ओपन अप कर रहा है, ठीक है, अपने आप को ये आपके लिए ओपन कर रहा है, इस कनेक्शन के लिए ओपन कर रहा है। लेट्स से हम देखेंगे फर्म फाउंडेशन, क्लैरिफाई प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, यहाँ पे फर्म फाउंडेशन का क्यों कार्ड आया है, मेरे व्यूवर के बारे में कौन कंटिन्यूसली सोच रहा है। क्लैरिफाई फर्म फाउंडेशन, ये पर्सन यहाँ पे हार्ट चक्र को हील कर रहा है, सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी है, या आपको अपनी लाइफ में कुछ भी सैक्रिफाइस अपनी लाइफ में लाने के लिए अब ये सैक्रिफाइस करेगा, ये आपको सैक्रिफाइस अब नहीं करेगा, इसने अब तक आपको सैक्रिफाइस करा है, लेकिन अब आपको लाने के लिए कुछ भी करेगा, ठीक है, अब आपके लिए थोड़ा सा एक फ्लेक्सिबल पर्सन की तरह ये आपके सामने आने वाला है, ठीक है। द वेटिंग गेम, कुछ यहाँ पर जो भी चल रहा है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग चल रही है, डिवाइन की वजह से आप लोग डिस्टेंस पे हैं, सेपरेशन पे हैं, लेकिन ये पर्सन कंटिन्यूसली सोच रहा है, डिवाइन बैक ऑफ द स्टोरी इस पर्सन को अपने ऊपर काम करने पे मजबूर कर रही है। अगर आप दोनों का फ्यूचर है तो डिवाइन आपको और इस पर्सन को ऐसे नहीं आने देगी, जितना आप लोग के बीच मैच क्रिएट होना था वो हो गया, फ्यूचर में ऐसा नहीं है, फ्यूचर में कुछ ऐसा है, इस रिश्ते से आपने कोई लेसन लर्न किए और आपके पार्टनर ने भी करे, अब आप लोग को जो फ्यूचर देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। क्लैरिफाई फ्रॉम फाउंडेशन, क्लैरिफाई फ्रॉम फाउंडेशन, क्लैरिफाई फ्रॉम फाउंडेशन, द लवर, या आप लोग यहाँ पर ये पर्सन चाहता है आपकी तरफ अप्रोच करना, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये पर्सन जेलस हो रहा है, आप किसी और को चूज ना कर लें, आपकी लाइफ में आगे ना बढ़ जाए, ठीक है, आप लोगों के साथ कनेक्ट ना हो जाए, ये आपके साथ आना चाहता है, ये आपके ऊपर अपना हक दिखाना चाहता है, ठीक है, इस रिश्ते को मजबूत करना चाहता है ये पर्सन। क्लैरिफाई मटेरियल हार्वेस्ट, क्लैरिफाई मटेरियल हार्वेस्ट, मेडिटेशन की एनर्जी में, बहुत ज़्यादा एक हीलिंग की एनर्जी में, इसलिए थोड़ा सा डिफेंसिव मूड में भी रहा है, ठीक है, रिकंसाइलेशन करना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, आपके साथ रिकंसाइलेशन करने के लिए ये पर्सन आ रहा है,
इसके इर्द गिर्द वाले नहीं चाहते आप दोनों के बीच बैलेंस आए, ठीक है। लोग आपके रिश्ते के बारे में गॉसिप्स करते हैं, इस पर्सन का वो पर्सन, जैसे जिस पर्सन ने आपको कभी एक्सेप्ट नहीं करा वो पर्सन आपसे अब आपको चाहता है, ठीक है। सॉलिट्यूड की एनर्जी में बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी आपके लिए 6 ऑफ कप का कार्ड है। ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, आपको अप्रोच करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट रहना चाहता है। 7 ऑफ पेंस के साथ इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब आप थोड़े डिफेंसिव हो चुके हैं, थोड़े से एक डिफेंसिव एनर्जी में, मिसिंग एनर्जी में है, ठीक है। ये खुद को हील कर रहा है यहाँ पर, जब जैसे खुद को कंप्लीटली हील कर लेगा ये आपके साथ आके कनेक्ट होगा। ये नहीं चाहता आप किसी और के साथ कनेक्ट हो, अपनी लाइफ स्टार्ट करें, ठीक है। ये नहीं चाहता, थोड़ा सा जेलसी वाली एनर्जी है, सर्चिंग स्टॉकिंग हो सकती है, तो आप अब अप्रोच नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है शायद आपके पास चॉइसेस हैं, मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आपके पास लवर के साथ चॉइसेस हैं, आप किसी और को चूज ना कर लें, किसी और की तरफ आगे ना बढ़ जाए, ये नहीं चाहता, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई इंट्यूशन बहुत ज़्यादा कार्ड है, तो मैं दोबारा शफल करूँगी। इस पर्सन की इंट्यूशन कह रही है आप बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच और कोल्ड हो चुके हैं, ठीक है। आपका इस रिलेशनशिप की तरफ रुझान थोड़ा सा कम हो चुका है, ठीक है। हार्ट ब्रोकन है ये चीज़ देख करके आप इतना कोल्ड और डिटैच कैसे हो गए और क्यों हो गए। आप मुझे कोल्ड और डिटैच नजर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी ड्राई हो चुकी है इस पर्सन के लिए, जबकि ये पर्सन आपके लिए आपसे ज़्यादा सोच रहा है, चाहे आप खुद सिर्फ रीडिंग्स वगैरह देख रहे हो और बाकी आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे, ठीक है। पावर, ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रेंथ गैदर कर रहा है और 8 की एनर्जी 8 को क्लैरिफाई कर रही है। कुछ आप लोगों के बीच जबरदस्त एक क्लाइमेक्स आएगा, तो जो चीजें आप लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो सब क्लियर होने वाली है, ठीक है। एक क्लैरिटी से गुजरने वाला है ये रिलेशनशिप। ये पर्सन, इस पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज, टेक्स्ट मिल सकता है, आप वेट कर रहे हैं, आप अभी भी इस पर्सन का कहीं ना कहीं बैक ऑफ द स्टोरी आपको नहीं पता क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। आप फेयरफुल में हैं, थोड़ा सा फेयरफुल हो गए आप इस सिचुएशन को लेकर, कनेक्शन को लेकर। थोड़ी सी हाई प्रेस्टिस और मून की एनर्जी है, जैसे यहाँ पर कुछ आपको फेयर है कि फ्यूचर क्या है, आगे क्या होगा आप भी नहीं जानते। थोड़ी सी फेयरफुल एनर्जी, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। क्लैरिफाई ट्रैप एंड फेयर, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फेयर। ट्रैप एंड फेयर का कार्ड क्यों है, प्लीज एंड स्पीड गाइड। 5 ऑफ सूड, ट्रैप एंड फेयर का कार्ड इसीलिए कि यहाँ पर बहुत ज्यादा लोग यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा यहाँ पर बातें, ये सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और 5 ऑफ सूड है। यहाँ पर चीजें बहुत ज्यादा स्टकनेस है, बहुत ज्यादा स्टक है, और फीलिंग ऑफ जो है ना, फीलिंग ऑफ लॉस है, स्टकनेस है और कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है, ठीक है। थोड़ी सी मतलब कि अभी भी कुछ फीलिंग ऑफ लॉस चल रहा है और स्टकनेस चल रही है, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशन है। और 5 ऑफ सूड एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। टैप एंड फेयर, पास में कुछ ना कुछ हुआ है, आपको इस पर्सन के बारे में किसी ने कुछ बोला है, किसी ने आपने किसी को जाके कुछ पूछा है, या तो कुछ भी हुआ है, कुछ लोगों की इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से आप लोग के बीच यहाँ पर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आई, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुए इस कनेक्शन में, ठीक है। स्टकनेस का शिकार है ये पर्सन, आपके ऊपर स्टक है, लेकिन फीलिंग ऑफ लॉस, देखिए कितने नेगेटिव कार्ड को एक नेगेटिव कार्ड ने ही यहाँ पर क्लियर करा है। इसको सोसाइटी, लोगों की फिक्र थी इस कनेक्शन में, अगर ये कनेक्ट होता है आपके साथ आगे बढ़ता है तो लोग क्या कहेंगे। अब फीलिंग ऑफ लॉस में इसने लोगों को देखा, तो इस वक्त आपको जैसे लूज कर दिया इस पर्सन ने, ठीक है। क्लैरिफाई मूव ऑन, क्लैरिफाई मूव ऑन, क्लैरिफाई मूव ऑन। ये पर्सन किसी स्टेबिलिटी की तरफ आपको लेकर आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि बर्डन सब सिचुएशन में है। ये पर्सन आपके साथ एक क्लैरिटी, एक ट्रुथ बेस्ड बात करना चाहता है, क्लैरिटी लाना चाहता है, आप दोनों के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर करना चाहता है। ये बर्डन इससे नहीं उठाया जा रहा, जैसे बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन इसके अंदर है, इसको नहीं समझ में आ रहा कि इसकी नहीं रख पा रहा, जो भी इसने आपसे हाइड किया है, या जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो गई है उसने उसको क्लियर नहीं करा और खामोश रह गया, आप लोग की फिर कभी बात नहीं हुई, तो ये पर्सन चाह रहा है आपसे बात करना अब उन सब सारी बातों पे। एक्सिलरेटर मोशन, क्लैरिफाई एक्सिलरेटर मोशन, ये फ्यूचर को देखकर होप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही कहा था, यहाँ पर 2 ऑफ पेंस, ये होप कर रहा है, ये इस
ये उसको देख रहा है जैसे इसने कुछ चूज कर लिया है और होप कर रहा है कि अब मैं चूज कर चुका हूँ। अब डिवाइन के ऊपर यहाँ पर डिपेंड करता है कि डिवाइन इस चीज को मुझे देती है या नहीं देती, क्योंकि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कोल्ड और डिटैच, यहाँ पे ये इसलिए होप कर रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अभी इसमें भी फेयर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव और कोल्ड डिटैच एनर्जी में नजर आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर जजमेंट कॉल हो चुका है आपकी तरफ से, यहाँ पर आप एक जजमेंटल माइंड में आ चुके हैं। चाहे आप कितना ही इस पर्सन को पास में चाहते हो, आप थोड़ा सा आपका माइंड थोड़ा सा डगमगा चुका है इस पर्सन के ऊपर से, ठीक है। क्लैरिफाई अवेयरनेस, क्लैरिफाई अवेयरनेस। ये पर्सन को अवेयरनेस मिल रही है, जो स्नेकी बिहेवियर करके बार बार आपको फेस नहीं कर रहा था ना, ये आपकी तरफ से जा रहा था, जिस इसकी वजह से रिश्ता इस पॉइंट पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप एक स्टेबिलिटी देने वाले पर्सन थे, लेकिन आपने ये पर्सन आपको हमेशा स्नेकी, जब भी आपने इस पर्सन से सवाल करा, इसने आपसे एक स्नेकी बिहेवियर करा और इस सिचुएशन से आउट हो गया, हमेशा इसने ऐसा किया। मतलब किसको एक अवेयरनेस मिल रही है इसका ना फेस करना, आपको हमेशा प्रॉब्लम को वहीं के वहीं छोड़कर भाग जाना, उसने इस रिश्ते को एंड कर दिया, आपको मजबूर कर दिया। आप बहुत ज्यादा इसके लिए फील करते थे, बहुत ज्यादा कमिटेड थे, आप बहुत ज्यादा इसके लिए जान देते थे, आपके इमोशन सिर्फ इस पर्सन के लिए थे, फिर भी आप इतने स्टेबल, ग्राउंडेड और इतना आप कॉन्फिडेंट थे अपने पर्सन को लेकर, लेकिन इसके इस बिहेवियर ने आपका डिसीजन चेंज कर दिया। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 10 ऑफ सूट, आप इस पॉइंट पर आपको लाकर खड़ा करा इस स्नेकी बिहेवियर ने, कि आपने इसको एंड करना सही समझा ना, जबकि आपका पास्ट में ड्रीम इस पर्सन से मैरिज रहा है, जो कि मुझे अब नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ भी आगे इस पर्सन के साथ नजर नहीं आ रहा है। इसकी तरफ से कोई आपको स्टेबिलिटी, कोई भी आपको यहाँ पर लॉयल, एक ऑनेस्ट इसकी तरफ से कोई भी बिहेवियर आपको दिखता नहीं है। इसको अवेयरनेस मिल रही है कि इसके स्नेकी बिहेवियर ने आपकी आप यहाँ पर बहुत ज्यादा एक ऐसे पर्सन थे, कोई भी जा सकता था लेकिन आप नहीं जा सकते थे। इसके इस नेगेटिव बिहेवियर ने आपको इस रिश्ते को खत्म करने पे मजबूर कर दिया। ये इस बात की इस पर्सन को अवेयरनेस मिल रही है, ठीक है, ये अवेयर हो रहा है। आप अपनी तरफ से एंड कर चुके हैं, आप अपनी तरफ से अपने लिए बेहतर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो आपको आगे की तरफ खुशियां दे सके। क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी, यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है, प्लीज माइंड स्पिरिट गाइड। क्लैरिफाई डेस्टिनी, क्लैरिफाई डेस्टिनी। हार्ट ब्रोकन सिचुएशन, पास्ट आप लोग का बहुत ज़्यादा बैड रहा है, ये कोई पास्ट पर्सन है, बहुत बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहा है, बहुत ज़्यादा एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना आप खुश हैं इस पर्सन से, ना आपके पर्सन, जैसे आपके पर्सन को भी ऐसा लग रहा है कि वो कुछ आपको बताना चाहते हैं, कुछ आपको कोई जर्नल लिख रहे हैं, वो कुछ लिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन वो आपको सेंड नहीं कर पा रहे, कोई मैसेज लिखते हैं वो आपको नहीं दे पाते, क्योंकि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, इमोशनल एक लॉस हो चुका है, आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, ठीक है। जैसे ही पर्सन सो नहीं पाता, रात में बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्ब एनर्जी रहती है। आज मैं एक क्वाट पढ़ रही थी, तो उसमें एक लाइन थी क्या, जब किसी को छोड़ो तो उसको छोड़ने से पहले सोच लेना कि उसके साथ आप थे क्यों, ठीक है। तो उसके साथ आप थे क्यों, किसी को छोड़ने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि हम उसके साथ क्यों थे इतने टाइम से। तो ये क्वाट मैंने पढ़ा था और ये बहुत एक डीप 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 बात है ये, ठीक है। हमें इस बात को सोचना चाहिए, हम जिनके साथ होते हैं तो हम उनको छोड़ते क्यों है, और हम उनके साथ अब तक क्यों थे, इस बात का तो जवाब होना चाहिए ना हमारे पास। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही है, जैसे आपके पर्सन भी हर्ट है और आप भी हर्ट है, आप भी नाखुश हैं तो ये पर्सन भी नाखुश है। डेस्टिनी थी ये डेस्टिनी ने आपको यहाँ लाकर खड़ा करा। ये पर्सन इस वक्त इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, ये इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रख रहा है, इमोशनल फील कर रहा है, आपको कुछ कोई मैसेज टेक्स्ट करना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है ये पर्सन, आपको कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हुए, कोई मैसेज लिखते हुए भी आपको सेंड नहीं कर पा रहा है। इसकी जिससे स्लीपलेस नाइट है। आप बोलेंगे मैम नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पर्सन तो जवाब भी नहीं दे रहा, ये पर्सन तो कनेक्ट भी नहीं कर रहा। अरे उस पर्सन की ऐसी हालत है, उसने जो आपके साथ किया है, एक अवेयरनेस आ रही है, ठीक है, एक अवेयरनेस मिल रही है, इस बात को समझे। जैसे अब आप कोई गलती कर देते हैं, एक मर्द हजरात तो खास तौर पे कुछ ऐसे होते हैं, और फीमेल्स भी कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होती है, जो बहुत ज़्यादा इगोस्टिक होते हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा होता, गलती समझ आ चुकी होती है, नहीं समझ में आ रहा होता कि उस पर्सन के पास अब कैसे जाए जिसको हमने लाते मार मार के अपने दिल से और घर से बाहर निकाला था। अब आप मुझे बताएं, ठीक है।
देखें अब हमारी एक मेच्योरिटी भी, एक लेवल, हमारी एज भी वो करती है। हम पहले बचपन में, एक बच्चा तो बच्चा होता है, आप लोग अगर सोचें अभी तो हमारी कुट्टी हुई थी, उससे उसके बाद फिर हमारी दोस्ती भी हो गई, ये वो वाला टाइम नहीं है। आपकी कुट्टी और दोस्ती वोस्ती नहीं चल सकती, इतना आसान नहीं है ये एक मेच्योर लेवल की बात होती है। उसने आपको, एक पर्सन ने इंसल्ट करा, आपको अपने दिल से निकाला, आपको आपके साथ इतना बुरा बिहेव करा कि आप उसके लिए इतना प्यार होने के बावजूद बैड बिहेवियर पे उसके ऊपर ध्यान देने के लिए आप मजबूर हो गए। कहाँ आप उसको इतना चाहते थे कि आपको छोड़ने का आपको कोई सवाल ही नहीं था कि आप कभी इसको छोड़ सकेंगे, और कहाँ अब आप इस जिसके साथ आप शादी के ख्वाब देखते थे आपको समझ में ही नहीं आता उसके साथ फ्यूचर क्या है, तो कितना डिफरेंस है। तो अब आप सोचें कहाँ ये पर्सन आपको अपनी जिंदगी में देखना ही नहीं चाहता था, अब आपसे आपको चाह रहा है, आपके साथ फ्यूचर देखना चाह रहा है। डीप है ना। आप लोग बोलते क्यों मैसेज क्यों नहीं आया, टेक्स्ट क्यों नहीं आया, इतना आसान नहीं होता, इतना आसान नहीं होता एक्सप्रेस करने में। वही बात है ना, तो फर्क क्या रह जाएगा हमारी एक चाइल्डहुड में और एक मेच्योरिटी में, क्या फर्क रह जाएगा जब हम यंग हो जाते हैं। फर्क क्या होता है हमारे चाइल्डहुड और एक यंगेस्ट जो हम पर्सन होते हैं, हम कैसे, एक यंग लाइफ कैसी होती है हमारी। देखिए पार्टनरशिपिंग अलायंस को किसने क्लैरिफाई करा है, मैं कुछ नहीं करती यहाँ पर, मैं सिर्फ कार्ड्स पढ़ना जानती हूँ। पार्टनरशिपिंग अलायंस, ये पर्सन क्या चाह रहा है आपसे, अगर आप लोग टैरो देखते हैं, ये पर्सन इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहा है, ठीक है, इस रिश्ते में सक्सेस चाह रहा है। फीलिंग ऑफ लॉस की एनर्जी में, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, देखिए होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, सब कुछ होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, कितना तकलीफ में, कितना पेन में। यहाँ पे मैं आपको तक पेन नजर आ रहा होगा, जैसे ही पर्सन बार बार उठ उठ के जाता है और सो नहीं पाता, कुछ लिखता है जर्नल में, कुछ लिख रहा है, कोई मैसेज टाइप कर रहा है, लेकिन आपको सेंड नहीं कर पा रहा क्योंकि हार्ट बहुत ज्यादा ब्रोकन है। अपना दिल खुद ही ने तोड़ा, इस पर्सन ने खुद ही ने अपने आप को हार्ट ब्रोकन किया। और यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो ये पर्सन जैसे एक यकीन नहीं कर पा रहा कि आप भी इसको छोड़ के जा सकते थे। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस, कि आप भी थोड़ा सा एंटी हो सकते थे अगर आप देखें, मैंने कुछ भी नहीं किया, फूल। क्लैरिफाई विक्ट्री एंड सक्सेस। आई थिंक आपको ये कार्ड नजर आ रहा होगा, आई होप मैं दोबारा इसको दिखाने की कोशिश करूँ। ये टैरो है भाई, टैरो और कुछ भी नहीं है। देखें विक्ट्री एंड सक्सेस, और यहाँ पर फुल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। ये न्यू बिगनिंग, न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, बिना डरे कि क्या अंजाम निकलेगा इस चीज़ का। जैसे बिल्कुल एक चाइल्डहुड सिचुएशन में अपनी जाना चाहता है, बिना खौफ, बिना डर, बिना अपनी इज्जत का ख्याल करे, या आपके साथ एक बार दोबारा आना चाहता है, कनेक्ट होना चाहता है। 10 ऑफ कप्स, मैं और क्या कहूँ आपको। देखिए स्लीपलेस नाइट, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। अब आप बताएं, अब आप मुझे क्या कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी दिख रहा है मुझे, बैलेंस 2 ऑफ कप्स। ये देखे देखे देखे, मैं कुछ भी नहीं कर रही, लेट्स सी। 2 ऑफ कप्स, बैलेंस, टेम्परेंस, क्लैरिटी, 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, स्लीपलेस नाइट। मैं आपको बार बार कह रही हूँ पर्सन सो नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा। यहाँ पर भी जर्नल्स है, और ये एक लड़की बेहाल और परेशान है, सो नहीं पा रही, ठीक है। ये पर्सन कुछ आपको मैसेज देना चाह रहा है, कुछ आपके साथ कनेक्शन बनाना चाह रहा है, ये आपको बेहद मिस कर रहा है। ये सोच रहा है ये सब कुछ हो सकता था इस कनेक्शन में, आप लोग एक बैलेंस रिलेशनशिप निभा सकते थे, टेम्परेंस, एक बैलेंस आ सकता था, क्लैरिटी थी आपके रिश्ते में अगर ये एफर्ट करता तो। यहाँ पर आप इसकी आपके साथ फैमिली बन सकती थी, लेकिन ये आज अकेला इस हाल पे, तो अपनी वजह से, ठीक है। ये पर्सन एक सक्सेस चाहता है, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, फूल। यहाँ पर कोई सक्सेस, कोई न्यू बिगनिंग, ये न्यू बिगनिंग के ख्वाब देख रहा है आपके साथ, ठीक है। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, क्लैरिफाई वेटिंग गेम, बहुत सारे कार्ड्स बार बार गिरे जा रहे हैं। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, क्लैरिफाई वेटिंग गेम, क्लैरिफाई वेटिंग गेम। मुझे लग रहा है आप लोग का वेटिंग गेम खत्म होने वाला है। ये पर्सन इस रिश्ते में वर्क करेगा, ये पर्सन इधर हार्ड वर्क करेगा, और यहाँ पर आप लोग का वेटिंग गेम खत्म होने वाला है। एक वेटिंग गेम एंडिंग होने वाली है, 10 ऑफ सोर्ड, मतलब कि एक बिल्कुल टाइम खत्म होने वाला है। जो आप लोगों ने जितना पेशेंस रखना था रख लिया, जितना इंतजार करना था कर लिया। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, आपका वेट खत्म होने वाला है इस कनेक्शन में, जितना आपने वेट करा है ना, ये वेट आपका एंड होने वाला है। क्लैरिफाई वेटिंग गेम, बिल्कुल। देखें आपने बहुत ज़्यादा वहाँ पर भी देखें, जो चीज़ आनी होती है वो आ जाती है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से टैरो अलाइन होते हैं, मैं क्या आपको बताऊँ। यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल, आपने बहुत वेट करा, आपने बहुत वर्क पुट ऑन करा है, बहुत ज़्यादा अपना लव, मनी, केयर सब दिया आपने इस पर्सन को, इस कनेक्शन को, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे ये सब आपका वेटिंग गेम एंड होने वाला है, मैं इसको रखूंगी, ये दोबारा आया है, और एक न्यू साइकिल बिगनिंग होने जा रही है, आपकी न्यू साइकिल बिगिन होने जा रही है, एक न्यू विक्ट्री। जब आपने यहाँ से वॉक अवे किया है, आपने सिचुएशन से आप बाहर निकले हो, तभी यहाँ पर एक न्यू साइकिल बिगिन होने जा रही है, ठीक है।
इस पर्सन को यहाँ पर आपके जाने के बाद यहाँ पर सेक्रीफाइस, देखिए ये बैलेंस करना चाहता है, यहाँ पे सेक्रीफाइस, यहाँ पर एक बैलेंस बनाना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है ये पर्सन। क्लैरिटी है इस पर्सन को आपको लेकर, आप बैलेंस बनाना चाहता है आपके साथ, एक ये कंटिन्यूसली आपके बारे में सोच रहा है, ये सक्सेसफुल बिगनिंग चाहता है इस कनेक्शन में, ठीक है। क्लैरिफाई हार्ट चक्रा, क्लैरिफाई हार्ट चक्रा, वेटिंग गेम एंड हो रहा है आप लोग का। कंग्रेचुलेशन, ये जिसकी भी रीडिंग है, जिसके साथ भी मैच हो रही है भाई, आप लोग के तो मजे। क्लैरिफाई हार्ट चक्रा, इस पर्सन का हार्ट चक्र यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक जस्टिस बैलेंस करना चाहिए और आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस करना चाहिए और यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के साथ एक बैलेंसिंग सिचुएशन पे आना चाहिए, बैलेंस लेकर आप लोग, आपको जस्टिस देकर और आगे बढ़ना चाहिए। चैरियट की एनर्जी, मतलब यहाँ पर एक चैरियट है, मतलब कि आप लोग को, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है, इसका हार्ट चक्र कह रहा है यहाँ पर आगे बढ़ो, चीजों को आगे बढ़ाओ, जस्टिस दो। यहाँ पर आपको टेक्स्ट मैसेज ये पर्सन आपको साथ करना चाह रहा है, चाहे अब आप बहुत ज्यादा कोल्ड हो, डिटैच हो, नेगेटिव एनर्जी में, लेकिन ये पर्सन अब आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। आपको कुछ यहाँ पर ये पर्सन आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर अब ये कुछ सीरियस होना चाहता है आपके इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। अब हम आपके लिए देखते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। लेट्स सी, यहाँ पर आप हम देखेंगे कि आपको इस कनेक्शन में करना क्या चाहिए। आपको ये पर्सन, जैसे यहाँ पे इस पर्सन का हार्ट चक्र कह रहा है यहाँ पे चैरियट के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। यहाँ पे कदम बढ़ाओ और जस्टिस दो इस पर्सन को। कोई टेक्स्ट मैसेज जो ये अपने बार बार लिख रहा है और आपको साइड नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर ये पर्सन आपको वो मैसेज करना चाहता है। प्लीज माइंड से स्पीड गाइड कीजिए मेरे व्यूवर को, यहाँ पर क्या करना चाहिए इस कनेक्शन में। वैनिटी, ट्विस्ट, आप काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं, आप बहुत ज़्यादा अलोन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप अलोन हैं। आपको चाहिए कि आप लोगों के साथ कनेक्ट हों, अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़े, बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन के बारे में मत सोचें, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक कर रहे हैं। सोलमेट, ये पर्सन आपका सोलमेट है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें आपके आपके पास खुद आ रही है। आप एक जॉयफुल एनर्जी में हो जाएं, आपको यहाँ पर मिस्टीरियस, खुद को मिस्टीरियस रखना है, बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाएं, अपनी खबरें आप ना इस पर्सन तक पहुँचने नहीं दें, इस पर्सन को अपने अंदर इंटरेस्ट लेने दें। रिन्यूअल, ये रिश्ता रिन्यूअल की तरफ जा रहा है और आपको भी एक रिन्यूअल की तरफ जाना है, न्यू बिगनिंग। अपनी लाइफ में आप बैलेंस क्रिएट करें, आप बैलेंस नहीं ला पा रहे, ठीक है। इम्पार्शियलिटी, देखिए आप यहाँ पर पास में इम्बैलेंस है, तभी किसी ने आपके साथ इम्पार्शियलिटी करी है, ठीक है। रिकवरी, ये रिश्ता रिकवर हो रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने पर काम करना है। कोई मिरेकल होने वाला है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप जैसे अपनी लाइफ में मिस्टीरियस हुए में वैसे करना है, आप प्रेयर करते रहें, डिवाइन के साथ कनेक्ट होते रहें, ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, आपके साथ कनेक्ट होने जा रहा है। अबेंडेंस, अगर आप यहाँ पर कुछ मटेरियलिस्टिक वे में कुछ कमाते हैं या कोई काम करते हैं अपने पेंटिकल्स पे, तो यहाँ पर अबेंडेंस आ रही है आपके पास। हाँ, एनलाइटमेंट, यहाँ पर आपको इस रिश्ते के लिए एनलाइटन किया गया है, तो आप समझें आप, ठीक है। इम्पैस, कोई कन्फेशन आ रहा है आपके पास, ठीक है। आप इस चीज़ को समझें, थोड़ा सा आप सब्र से काम लें। ये सोलमेट है आपका, ये पर्सन, आप प्रेयर करें यहाँ पर मिरेकल, आपकी लाइफ में कोई मिरेकल होने वाला है। आप कब से एक मिरेकल का वेट कर रहे थे, वो मिरेकल होने वाला है, लेकिन आप जॉयफुल एनर्जी में रहें, मिस्टीरियस रहें, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अपने बारे में पता ना चलने दें। आप जितना अपने आप को मतलब कि सीक्रेटिव रख सकते हैं उतना रखें। ये रिश्ता रिन्यूअल की तरफ जा रहा है, आपके पास अबंडेंस आने वाली है, आपके पास मनी मटेरियलिस्टिक वे में पैसा आने वाला है, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखती, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।